दोस्तों नमस्ते। कर्नाटक में क्या हो रहा था ये आप सबको पता है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र है, वो कर्नाटक के गृह मंत्री भी है। उन्होंने गृह मंत्री बनते ही नई सरकार में एक फतवा जारी किया था। ऐसे फतवे ही जारी होते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर कर्नाटक राज्य में चलना है, उनके कामों को, कार्यकलापों को आगे बढ़ाना है, तो कर्नाटक में रजिस्टर्ड करना होगा, नहीं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, नहीं तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को काम करने नहीं देंगे, प्रियांक खरगे ने बोल दिया। और राज्य का एक गृह मंत्री इस तरह की बात करता है तो यह खबर बन जाती है, और इस खबर को इस तरह से फैलाया गया कि मानो संघ एक अनधिकृत संगठन है, नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह से मीडिया द्वारा इसे फैलाया गया। फिर कर्नाटक के गृह मंत्री ही बार बार संघ ने मुझे रजिस्ट्रेशन दिखाना चाहिए, संघ गड़बड़ कर रहा है, बहुत कुछ काम चला रहा है, बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहा है, इस तरह के अपने वक्तव्य को जारी रखा। बहुत लोग तो इसके खिलाफ थे, लेकिन कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन कर्नाटक के एक स्वयंसेवक को ही ऐसे लगा कि इसके खिलाफ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस स्वयंसेवक ने संघ की बदनामी हो रही है, साथ ही साथ स्वयंसेवकों की बदनामी हो रही है, यह कहकर बेंगलुरु हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया। वो हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में उन्होंने प्रियांक खरगे के विरुद्ध एक केस चलाना शुरू कर दिया। अब गृह मंत्री के खिलाफ ही एक क्रिमिनल केस, बदनामी वाला केस जब चलने लगा, तो कर्नाटक की गवर्नमेंट हरकत में आ गई और प्रियांक खरगे ने अपने तरफ से पक्ष रखते हुए कोर्ट को यह बताया कि संघ की ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, सो इसके खिलाफ बात करना कोई गुनाह नहीं होता है, किसी की बेअदबी नहीं होती है। प्रियांक खरगे के इस बयान को देखते हुए, इस हलफनामे को देखते हुए, कोर्ट ने प्रियांक खरगे के उस याचिका को खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया और कहा कि संघ एक आइडेंटिफाइड संगठन है जो रजिस्टर्ड भी माना जाता है। संघ के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए आपकी तरफ से की गई अपील इस केस को बंद करने की स्वीकृत नहीं हो सकती। और हाईकोर्ट ने उस बदनामी वाले मामले को आगे चलाने के लिए स्वीकृति दे दी। अब एक बात तो तय हुई कि प्रियांक खरगे संघ को एक अनधिकृत संगठन सिद्ध करना चाहते थे, वो नहीं होगा, वो नहीं है। वैसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के तरह संघ एक अस्तित्व में है संगठन, जिसके अस्तित्व को, जिसकी समाज मान्यता को स्वीकृति मिल चुकी है। और क्या चाहिए प्रियांक खरगे जी, आपको क्या चाहिए? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने का दावा करने वाले देश के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गृह मंत्री है, लगभग दोनों सभागृह के मिलकर 300 से ज्यादा सांसद है, देश के बहुतांश राज्यों में संघ स्वयंसेवक ही मुख्यमंत्री है, हजारों विधायक है और इस देश को चला रहे हैं। संघ के कार्य का विस्तार न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी है, और संघ द्वारा चलाया गया हर एक प्रतिष्ठान, हर एक कार्य एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही चलाया जा रहा है। विद्यार्थियों की इकाई विद्यार्थी परिषद रजिस्टर्ड है, विश्व हिंदू परिषद रजिस्टर्ड है, बजरंग दल रजिस्टर्ड है, वनवासी कल्याण आश्रम रजिस्टर्ड है, और संघ का कार्य करने वाले
हर जिले में एक एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जो एक एक पाई का हिसाब रखते हैं और संघ को मिलने वाला पैसा विदेशों की फंडिंग से नहीं आता है, बल्कि भगवा ध्वज के सामने अपने शीश को नतमस्तक करते हुए, भगवे ध्वज को अपना गुरु मानते हुए, उस गुरु के सामने जो दक्षिणा रखी जाती है उस गुरु दक्षिणा पर चलता है। प्रियंक खरगे को ये बड़ी सीख मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं इस केस के मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस संघ के उस स्वयंसेवक का, जिसने इस तरह की बातों को आवाज बंद करने के लिए, इन गलत आरोपों को बार बार न उठे इसलिए जो कदम उठाया है, कोर्ट जाने का फैसला किया है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। मेरा पूरा समर्थन भी उनको रहेगा और संघ को भी ये बताना चाहूंगा, मेरी मर्यादाओं में रहकर बता रहा हूं, क्योंकि मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं संघ के लोगों को अपनी कुछ बातें बताऊं। बस एक विनती करना चाहूंगा, बहुत हो चुका जिसे सद्गुण विकृति कहा जाता है। लोग गाली देते रहे और हम सुनते रहे। लोग हमारी मां को गाली देंगे, हम सुनेंगे। लोग हमारे बाप को गाली देंगे, हम सुनेंगे। लोग हमारे राष्ट्र को गाली देंगे, हम सुनेंगे। अब बस, अब और नहीं सहा जाएगा। यही बात जो बेंगलोर के स्वयंसेवक ने दिखाई है और आईना दिखा दिया है कोर्ट ने भी प्रियंक खरगे को, इसी तरह का आईना दिखाई देने की आवश्यकता है। नमस्ते।